Hello friends, how are you? I hope you're fine. Welcome to this important video on the Indian environment and ecology. जो हमारा आज का वीडियो है, हमारा आज का क्लास है, it's about the biosphere reserves and the national parks in India. Okay, so the entire idea behind these biosphere reserves and the national parks in India is to protect the biodiversity, is to protect the wildlife. Okay, so first of all, we will discuss about the various biosphere reserves which are located in India. After discussing the biosphere reserves, we will study which are the important national parks in India, which are there in order to protect the wildlife, right? First of all, let me tell you that what is the difference between the biosphere reserve and the national park. Biosphere reserve का एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नेशनल पार्क्स, ओके। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है, बायोस्फीयर रिजर्व जो वर्ड निकला है, इट्स derived from the word biodiversity. Biodiversity means the variety of plants and animals which are there in a particular area. हम उस पूरे एरिया को जो है प्रोटेक्ट करते हैं जिस एरिया में वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो होते हैं, राइट? अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का कंसेप्ट जो है वो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज यूनेस्को, राइट? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उसने कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा साइट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, कुछ साइट्स उसने वहां पे लिस्ट की है अपने एक प्रोग्राम में। उसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ओके, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 1971. Okay, so under this MAP program, various sites from India are also listed there in the UNESCO. They are in the UNESCO list. Okay. अभी कौन कौन सी साइट्स है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ओके। लेकिन पहले हम यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स को जो है हम अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है नेशनल पार्क भी होगी, उसके अंदर जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी, ओके। तो इसी लिए जो है इसका एरिया जो है बहुत ही ज्यादा होता है और उसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी, जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेगी वो भी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नेशनल पार्क्स एंड एज कंपेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नाउ सी, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व के जो है तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं। जो ये बीच वाला जोन है इसको हम बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन इज हाईली प्रोटेक्टेड, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है इस कोर जोन में। कोर जोन के बाद आप देख सकते हैं बफर जोन। बफर जोन में आप लिमिटेड टूरिज्म, थोड़ा बहुत आप वहां पे फिशिंग वगैरह या कोई और छोटी मोटी एक्टिविटी जो है उनको आप एलो करते हो वहां पे, दिस बफर जोन में। बफर जोन के बाद जो आउटर एरिया होता है इस बायोस्फीयर रिजर्व का, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में जो है, ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन इंटरवेंशन अब शुरू हो जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन इन द सेंस कि आप ह्यूमन इंटरफेरेंस उस तरह से वहां पे अलो करते हो कि ये कोर जोन पे जो है कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोर जोन पे कोई इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें तीन जोन्स आपको याद रखने पड़ते हैं, राइट? नाउ सी, यहाँ पे इंडिया में जो है एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एज ऑफ 2020 वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स which are established by the government of India, okay. And among these 18 biosphere reserves, 11 biosphere reserves are listed under the man and biosphere program of the UNESCO. First of all, we will see which are the 18 biosphere reserves. आपको वो 18 biosphere reserves जो है एक एक करके याद रखने पड़ेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन स्टेट में जो है लोकेटेड है। इसके लिए मैंने मैप ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बट दिस मैप इज नॉट अप टू द स्केल, बट आपके कंसेप्ट के लिए जो है दिस इज सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट्स, फिर उसके बाद हम नीचे डाउनवर्ड साउथ की तरफ जाएंगे कि एवरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हम स्टडी करेंगे फ्रॉम नॉर्थ अप टू द साउथ, ओके। So we will start from the North India. As I told you, there are 18 biosphere reserves, so we have to count. We have to enumerate 18 biosphere reserves. Okay. Now see, first of all, there is a cold desert biosphere reserve which is located in the Himachal Pradesh. Okay. Cold desert biosphere reserve. It's located in the Himachal Pradesh. Second, Nanda Devi biosphere reserve. It's located here in the state of Uttarakhand. Nanda Devi biosphere reserve. We have the Khanjangzonga biosphere reserve, which is located here in Sikkim.
Kanchenjunga Biosphere Reserve is located in the state of Sikkim. In Arunachal Pradesh, we have important biosphere reserve which is known as Dehang Dibang Biosphere Reserve. Dehang Dibang Biosphere Reserve. Then in Assam, we have important biosphere reserves. First of all, we have the Manas Biosphere Reserve in Assam. Okay, Manas is also a national park which is located around the river Brahmaputra, and Manas is also the biosphere reserve. अभी Manas Biosphere Reserve कहाँ पे है? ये है असम में. असम में ही एक और biosphere reserve है which is known as Dibru Sakhova. Dibru Sakhova Biosphere Reserve. Then in the state of Meghalaya here, we have an important biosphere reserve, Nokrek Biosphere Reserve. मेघालय के बाद हम मध्य प्रदेश में आएंगे. मध्य प्रदेश में हमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है पाना बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. पाना बायोस्फीयर रिजर्व. वी आल्सो हैव द पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व. वी आल्सो हैव द अचानमकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट मध्य प्रदेश. देन गुजरात में आपको कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व याद रखनी पड़ेगी? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व. द largest biosphere reserve by area is the Kutch Biosphere Reserve, which is located here in the state of Gujarat. After that, in the state of Odisha, an important biosphere reserve is the Simlipal Biosphere Reserve. Simlipal Biosphere Reserve. West Bengal में एक important biosphere reserve है Sundarban Biosphere Reserve. Sundarban we all know, it's also the tiger reserve, it's also the national park, it's also the biosphere reserve. बहुत ही important, और वहाँ पे हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी मिलता है. Coming to the state of Andhra Pradesh here, we have the biosphere reserve Seshachalam Biosphere Reserve. Seshachalam Biosphere Reserve is in Andhra Pradesh. In the state of Karnataka, Tamil Nadu, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये थोड़ा एरिया यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मिलती है. उसका नाम है अगस्थियामला बायोस्फीयर रिजर्व. अगस्थियामला बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है, दैट इज that area is coming from the 3 states, Kerala, Karnataka and the Tamil Nadu. Nilgiri Biosphere Reserve is also there in the South India. Nilgiri Biosphere Reserve, it's here in this part. Nilgiri Biosphere Reserve, it's comprised of the areas from this Tamil Nadu and Kerala. अभी Nilgiri Biosphere Reserve जो है, this is the first biosphere reserve in India which was included in this list, Man and Biosphere program, right? Then we have in Tamil Nadu another marine biosphere reserve, important biosphere reserve here, which is known as Gulf of Mannar Biosphere Reserve. As far as the अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंसर्न, ओके, वहां पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व मिलती है. उसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ इफ यू विल काउंट ऑल दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स, आप देखोगे कि यहाँ पे जो है 18 आपका जो है नंबर आ जाता है, राइट? ओके, सो देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट you may be asked in the examinations which among the following biosphere reserve is listed in the UNESCO list. Is listed in the UNESCO's Man and Biosphere program. I have already told you that there are 11 such biosphere reserves which are located in that list, which find mentioned in that list. अभी 11 जो है sites आपको इन्हीं sites में से choose करने पड़ेंगे, right? कौन कौन सी साइट है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंदा देवी उस लिस्ट में है, कंचनजोंगा भी उस लिस्ट में है, देन नोकरेक जो मेघालय में है वो भी उस लिस्ट में है, हो गए 3. पंचमारी मध्य प्रदेश, ये भी उस लिस्ट में है. आचानमकर अमरकंटक, ये भी इस लिस्ट में है. सिमलीपाल उड़ीसा, ओके, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, देन अगस्थियामलाई which is a part in Kerala, Tamil Nadu and this Karnataka. Agasthyamala Biosphere Reserve, it's also in this list of UNESCO. Then you have the Nilgiri Biosphere Reserve, it's also there. It was in fact the first site. Then we have the Gulf of Mannar here. We have the Great Nicobar. So these 11 sites are there which are there in the UNESCO's list of Man and Biosphere program. It's all you need to remember about the biosphere reserves. Now we will come to more important topic, which is the national parks in India, right? Which is the national parks in India. Like the biosphere reserves in India, national parks have also the same objective. National parks in India have been established in order to protect the wildlife, okay, in order to protect a particular ecosystem. Okay, so national park का list जो है, it's a very lengthier list as compared to the biosphere reserves. जैसे हमने देखा था biosphere reserves हमारे पास यहाँ पे खाली 18 है, but in case of national parks, we as of 2020 we have 104 national parks in India. कितने नेशनल पार्क्स हैं? 104.
And these national parks have been established under the Wildlife Protection Act. वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया के पार्लियामेंट ने बनाया है कब? 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो इसी के अंडर जो है हमने यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क जो है इंडिया में वो बनाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले 72 से पहले हमें यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं थी। बहुत सारे नेशनल पार्क्स इससे पहले भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट लेजिस्लेशंस के अंडर जो है वो बनाई हुई थी। क्योंकि हम देखते हैं कि एज अर्ली एज इन 1936 जो है हमारे पास पहली नेशनल पार्क 1936 में ही इंडिया में बनती है, विच इज द कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट्स द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंटली। उस वक्त तो उत्तर प्रदेश था, अब ये उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, राइट। नाउ नेशनल पार्क का, एज आई टोल्ड यू, नेशनल पार्क का लिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 104, बट among these 104 national parks we have to study the important ones which I think are very important, you know, as far as the wildlife of a particular national park is concerned or as far as the questions which are asked in the examinations। तो उससे मैंने आइडिया लगाया कि कौन सी नेशनल पार्क जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, राइट। सो लाइक द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, हम यहाँ पे नेशनल पार्क का लिस्ट भी आप स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नॉर्दर्न स्टेट इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी हमें एक नेशनल पार्क मिलती है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लद्दाख इटसेल्फ। ओके, लद्दाख में पहली नेशनल पार्क हम देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क। ओके, अभी तो ये जम्मू कश्मीर में हम देखते थे कि 4 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बन जाती है बाई, उसको हमने जम्मू कश्मीर से अलग किया है, तो अब वो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का पार्ट बनती है, राइट। सो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। जम्मू कश्मीर में आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, दाशीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। After Jammu and Kashmir, we will come to Himachal Pradesh here. In Himachal Pradesh, there are 2 important national parks. One important national park is the Great Himalayan National Park. Second important national park is the Pin Valley National Park. Okay, तो हिमाचल प्रदेश में इन 2 नेशनल पार्क्स में आप स्नो लियोपार्ड को देखोगे। तो जम्मू कश्मीर की बात मैंने अभी की, तो वहां पे आप एक इंपॉर्टेंट एनिमल देखोगे, वो है हांगुल या कश्मीरी स्टैग जिसको हम बोलते हैं। हांगुल विच इज ए स्टेट एनिमल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे जो है वो हांगुल आपको इन नेशनल पार्क्स में देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का लिस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। देन इन केस ऑफ हरियाणा, पंजाब में कोई नेशनल पार्क है ही नहीं, तो हरियाणा में आप देखोगे, हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है ये, तो वहां पे हमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह मिलते हैं, फाल्कन्स, इजिप्शियन वल्चर्स वगैरह, वो हमें इस सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में या सुल्तानपुर नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, राइट। देन इन केस ऑफ राजस्थान वी हैव सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। वन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज द डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क, तो वहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क में हमें एक इंपॉर्टेंट बर्ड मिलता है विच इज हाईली एंडेंजर्ड, उसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो डेजर्ट नेशनल पार्क के बाद देयर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एज वेल, वन मोर, कोलदियो गाना नेशनल पार्क या कोलदियो गाना बर्ड सेंचुरी। वहां पे भी हमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। देन सरिस्का नेशनल पार्क इज आल्सो इन राजस्थान, या सरिस्का टाइगर रिजर्व आल्सो, वो हमें राजस्थान में मिलते हैं। तो ये 3 नेशनल पार्क आप राजस्थान के याद रखेंगे। देन हम उत्तराखंड में जाएंगे। उत्तराखंड में आपको 2-3 कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क उत्तराखंड की है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा रिवर उसके थ्रू बहता है, एंड फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया की यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क भी हमें वहीं मिलती है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो आपको वहां पे जो है स्नो लिपर्ड एंड मस्क डियर जैसे एनिमल्स आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं इन नेशनल पार्क्स में। देन आफ्टर उत्तराखंड वी विल कम टू द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको एक ही नेशनल पार्क का नाम याद रखना पड़ेगा, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। देन उत्तर प्रदेश के बाद हम यहाँ पे इस स्टेट में आएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में
कुछ नाम्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है, उसका फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बाद कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क सेकंड नेशनल पार्क होगी। अब तीसरी नेशनल पार्क जो है वो है पाना, PANNA, पान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क भी हमें वहां पे मिलती है मध्य प्रदेश में, संजय गांधी नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर, वन विहार। देन वी हैव आल्सो द फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क भी हमें यहीं पे मिलती है। आफ्टर मध्य प्रदेश लेट्स सी द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन गुजरात। गुजरात में हमें 2 नेशनल पार्क मिलते हैं। वन नेशनल पार्क इज गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क। उसके बाद वहां पे हमें चिंकारा भी मिलता है इस नेशनल पार्क में। मैरीन या गल्फ ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क, वो भी हमें यहाँ पे मिलते हैं गुजरात में। वहां पे हमें बहुत सारे कोरल रीफ्स मिलते हैं, बिल्लू वेल वगैरह मिलते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन गुजरात। आफ्टर गुजरात वी विल कम टू द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलते हैं, चंदोली नेशनल पार्क, तड़ोवा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। दिस इज विद रेफरेंस टू द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हम छत्तीसगढ़ देखेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। एक नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। Another important national park is Kangarveli National Park. Then we have also the Indravati National Park. So this is with reference to the छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हम झारखंड के बारे में देखेंगे। झारखंड में हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलती है, वो है बेटला नेशनल पार्क। बेटला नेशनल पार्क इज इन झारखंड, राइट। देन वी विल सी इन दिस स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में आपको 2 नाम याद रखने पड़ेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क, वहां पे हमें मैंग्रोव्स मिलते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा। देन वी हैव आल्सो द सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो अभी हमने बायोस्फीयर रिजर्व भी देखी थी वहां पे। बिहार देखेंगे हम अभी। बिहार में एक ही नेशनल पार्क आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क के थ्रू जो है गंडक रिवर बहती है, गंडक रिवर फ्लोज थ्रू द वाल्मीकि नेशनल पार्क। देन इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल हियर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। वन इज द बुक्सार नेशनल पार्क, another is the Jaldapara National Park, and third one is the Sundarban National Park. Right? These are 3 important national parks in West Bengal. In case of Andhra Pradesh here Andhra Pradesh, we have an important national park of Papikonda National Park. Then Sri Venkateshwara National Park, second important national park, is also located in Andhra Pradesh. In case of Telangana, अभी स्टेट बनी है ये, तेलंगाना में जो है रुगुवानी नेशनल पार्क है। ओके, रुगुवानी नेशनल पार्क एक ही इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखेंगे तेलंगाना को लेके। कर्नाटका हियर इन दिस स्टेट वी हैव सम 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। वन नेशनल पार्क इज बांदीपुर नेशनल पार्क। कहां पे? कर्नाटका में। देन वी हैव द कुद्रेमेख नेशनल पार्क। कुद्रेमेख नेशनल पार्क इज इन तुंगभद्रा, इज ऑन तुंगभद्रा रिवर व्हिच फ्लोज हियर, तुंगभद्रा रिवर। तो वहां पे हमें ये कुद्रेमेख नेशनल पार्क्स मिलते हैं, वहां पे माइन भी है। और अंशी नेशनल पार्क इज आल्सो देयर इन द कर्नाटका, अंशी, ANSHI, अंशी नेशनल पार्क। नाउ कमिंग टू द केरला स्टेट हियर, केरला में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। वन इंपॉर्टेंट नेशनल इज परियार, परियार नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क। देन वी हैव आल्सो द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के थ्रू जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होते हैं। एक रिवर है भारतपुजा रिवर। ओके, भारतपुजा रिवर एंड कंतापुजा रिवर फ्लोज through the Silent Valley National Park, which is located in Kerala. Then Anaimudi National Park, Anaimudi Shola National Park, also in Kerala. We have also the Ernakulam National Park, which is in Kerala as well. So it was all about Kerala. Then Tamil Nadu को लेके आपको 3 नेशनल पार्क्स का नाम याद रखना पड़ेगा। One is Gandhi National Park. Second is Gulf of Mannar here, which is also a biosphere reserve. Gulf of Mannar Marine National Park. Then we have also the Mudumalai National Park. After Tamil Nadu, here about the Goa, which is the smallest state in India. गोवा को लेके एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मोलिम नेशनल पार्क। ओके, मोलिम नेशनल पार्क। ओके, उसके आसपास जो है मंडोवी रिवर है, MANDOVI, मंडोवी रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ गोवा। और उसी के ऊपर जो है ये नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। व्हाट नेशनल पार्क? मोलिम नेशनल पार्क। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट हियर। नॉर्थ ईस्ट को लेके हमें कुछ नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी, नॉर्थ ईस्ट की जो वाइल्ड लाइफ है बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम सिक्किम को देखेंगे। सिक्किम के बारे में भी आपको मैंने बताया था, वहां पे खनचनजोंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पे सिक्किम में खनचनजोंगा नेशनल पार्क।
तो उसके आसपास जो रिवर फ्लो होती है वो है तीस्ता रिवर। ओके, तीस्ता रिवर फिर वेस्ट बंगाल को जाके वेस्ट हेयर बांग्लादेश में जाके फ्लो हो जाता है ये इंडियन ओशन में। देन बे ऑफ बंगाल साइड में, तो ये तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है बहुत टाइम से। तो तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू दिस कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, कहाँ पे है ये? सिक्किम में। देन इन केस ऑफ आसाम, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दिब्रू सिखोवा, अभी मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है वो। देन काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे हमें वन हॉर्न रिनोसिरास मिलता है, वहां पे हमें टाइगर मिलता है। ओके, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क इज अराउंड ब्रह्मपुत्र रिवर। Then we have the Manas National Park, World Heritage Site as well. Manas National Park, and we have also the Nameri National Park. ये 4 नेशनल पार्क्स कहाँ पे है? असम में। इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वन इज मोलिंग नेशनल पार्क, सेकंड इज नमदपा नेशनल पार्क, राइट? नमदपा नेशनल पार्क। इन केस ऑफ दिस स्टेट ऑफ नागालैंड हियर, you have to remember the name of one important national park, Intanki National Park. In case of Manipur, here Manipur में हमें मिलती है केबुल लामजो नेशनल पार्क, केबुल लामजो नेशनल पार्क। इनफैक्ट वहां पे लोकटक लेक भी हमें मणिपुर में मिलता है, तो लोकटक लेक इज पार्ट ऑफ द केबुल लामजो नेशनल पार्क, राइट? तो वहां पे एक पर्टिकुलर डियर भी हमें मिलती है, संगाई डियर, SANGAI, संगाई डियर, एन इंपॉर्टेंट स्पेशीज जो हमें वहां पे इस केबुल लामजो नेशनल पार्क में मिलती है। मिजोरम, जो मणिपुर के नीचे वाली स्टेट यहाँ पे है, मिजोरम में हमें नेशनल पार्क मिलती है, वो है मुरलिन नेशनल पार्क। देन वी हैव आल्सो द बिलू माउंटेन नेशनल पार्क व्हिच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम के बाद हम अब आएंगे त्रिपुरा में। ओके, या पहले मेघालय देखेंगे। मेघालय स्टेट में हमें कौन सी नेशनल पार्क मिलती है? वो है बलपकराम नेशनल पार्क। Balpakram National Park in Meghalaya. Then we have also the Nokrek National Park, which is also located in the Meghalaya. In case of Tripura, we have the Clouded Leopard National Park. ये त्रिपुरा की बात हो रही है, Clouded Leopard National Park. So this was all important about the national parks which are located in the various states of India. Now see, there are some important national park in this in this Andaman and Nicobar group of union territory as well. ये जो आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है हमारे पास, सबसे बड़ी यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। सो अंडमान एंड निकोबार में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे एक है कैम्बल बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट बटन आइलैंड नेशनल पार्क एज वेल, जैसे मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, South Button Island National Park. We have the Mount Harriet National Park, Rani Jhansi National Park, then Saddle Peak National Park. Okay, so this is the list of the complete picture of the important national parks. और इससे पहले जो आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो पढ़े हैं, तो ये आप एक नोटबुक पे नोट करते जाइए और ये इनको आप थोड़ा एक और बार रिवाइज कीजिए. सो दिस इज आई थिंक सफिशिएंट as far as your knowledge about the important biosphere reserves and about the important national parks is concerned. Okay, so thanks for watching.